इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। केमिकल फ्री होगी पुस्तकें, पेड़ों की लकड़ी के कागज का होगा उपयोग। स्टंट करने वाले वाहन चालकों पर कसेगी नकेल, एफआईआर होगी दर्ज। बीपीएल परिवारों के चयन में बड़ा बदलाव, बिना आवेदन भी नाम संभव। बारिश का कहर जारी, सैकड़ों सड़कें बंद, भारी जन समस्याएं। 19 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे दृष्टिबाधित। मणिमहेश यात्रा में भूस्खलन से 2 श्रद्धालुओं की मौत, मृतकों की संख्या पहुंची 7। फेल हुई एंटीबायोटिक दवा, 6 केमिस्टों के स्टॉक सील, कंपनी को नोटिस। ऊना हमीरपुर जिले 4 लेन से जुड़ेंगे, डीपीआर कंसल्टेंसी के टेंडर जारी। एचआरटीसी की बस पर पहाड़ से गिरा बड़ा पत्थर, ड्राइवर समेत 3 लोग घायल। गला दिशा से आ रहे बाइक सवारों की ट्रक से टक्कर, 1 की मौत। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी पाठ्य पुस्तकों को केमिकल फ्री बनाने की पहल शुरू कर दी है। अब इन पुस्तकों की प्रिंटिंग ऐसी लकड़ी के कागज पर होगी जो पेड़ों से पहली बार निकलने वाली होती है। इस कदम से रद्दी कागज के पुनः उपयोग से बचा जा सकेगा और केमिकल की संभावनाएं काफी कम हो जाएगी। डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा, सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बताया कि इस तकनीक में बोर्ड को अधिक खर्च उठाना पड़ रहा है, लेकिन बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये कदम आवश्यक माना जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि स्टंट करते हुए पकड़े गए वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब स्टंट करते पकड़े जाने पर न केवल वाहन जब्त होंगे बल्कि उनका चालान कर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। हाल ही में स्नावरा टोल प्लाजा पर एक स्कूटी चालक द्वारा किए गए स्टंट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर स्कूटी जब्त की गई थी। पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि स्टंट करने वालों की रोकथाम के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। पंचायत सचिव की अनुशंसा पर बिना आवेदन भी पात्र परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के दायरे को बढ़ाने के लिए आदेश जारी किए हैं। अब इस नए नियम के तहत यदि किसी परिवार ने राज्य या केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत पक्का मकान प्राप्त कर लिया है, तब भी उसे बीपीएल के अंतर्गत रखा जाएगा। प्रदेश में जारी भारी बारिश और भूस्खलन से 3 नेशनल हाईवे समेत लगभग 400 सड़कें बंद है, जिससे आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। किन्नौर जिले के पोवारी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 5 धंस गया है, जहां सड़क का लगभग 60% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी भारी बारिश और भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है, जिससे कई वाहन जाम में फंसे हैं। करसोग से शिमला को जोड़ने वाला तत्तापानी पुल के पास लगभग 200 मीटर सड़क भूस्खलन के कारण सतलुज नदी में समा गया है, जिससे सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। दृष्टिबाधित वर्ग ने सरकार को 19 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इस अवधि के दौरान सरकार की ओर से इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए अब वे 19 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने का निर्णय कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास कभी भी बैकलॉग कोटे का सही आंकड़ा मौजूद नहीं है और रोस्टर को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। 17 अगस्त को मणिमहेश यात्रा के दौरान भूस्खलन की चपेट में आकर 2 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद मणिमहेश यात्रा में जान गंवाने वाले यात्रियों की कुल संख्या 7 हो गई है। जानकारी के अनुसार जिला होशियारपुर पंजाब से आए सरवन सिंह और एक अन्य श्रद्धालु मणिमहेश डल में धार्मिक स्नान के बाद वापस लौट रहे थे। इस दौरान सुंदरासी के पास पहाड़ी दरकने से भूस्खलन हुआ और मलबे व पत्थरों की चपेट में आकर दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। बरसात के मौसम में मरीजों के इलाज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एक एंटीबायोटिक दवा एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सोसिलिन एंड लैक्टिक एसिड बैसिलस कैप्सूल का सैंपल स्वास्थ्य विभाग की जांच में फेल पाया गया। विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस दवा को बेचने वाले 6 केमिस्टों के पास मौजूद स्टॉक को सील करवा दिया है। बनीखेत के एक निजी दवा विक्रेता की दुकान से सैंपल लेकर विभाग ने लैब में परीक्षण करवाया और गुणवत्ता फेल मिलने के बाद सबसे पहले उसी दुकान का स्टॉक सील कर दिया। इसके बाद जिले में अन्य केमिस्टों का पता लगाया गया और वहां भी बचे स्टॉक पर कार्रवाई की गई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऊना हमीरपुर वाया भोटा 4 लेन निर्माण के लिए डीपीआर कंसल्टेंसी का टेंडर जारी कर दिया है। ऊना के लठियाड़ी में गोविंद सागर झील पर प्रस्तावित 860 मीटर लंबे केबल स्टेट ब्रिज के दोनों छोर लठियाड़ी और भीड़ू अब 4 लेन से सीधे जुड़ेंगे। मंत्रालय के निर्देश पर पीआईयू यूनिट हमीरपुर ने डीपीआर निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीपीआर भोटा से लठियाड़ी और भीड़ू से ऊना तक के हिस्से की बनाई जाएगी। इसके बाद दूरी और लागत का अनुमान स्पष्ट किया जाएगा।
17 अगस्त शाम को जिला सिरमौर के राजगढ़ मंडल के स्नोरा नेरीपुल छेला सड़क मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ जब हिमाचल पथ परिवहन निगम सोलन डिपो की बस नेरीपुल के समीप बगैरना में पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर गिर गया। इस पत्थर ने बस की खिड़की तोड़ दी और बस की 1 नंबर सीट पर बैठा 10 साल का बालक घायल हो गया। वहीं दूसरी सीट पर बैठी महिला और चालक को भी हल्की चोटें आई है। बस में करीब 30 यात्री सफर कर रहे थे जो सभी सुरक्षित रहे। 17 अगस्त रात को ऊना होशियारपुर मुख्य मार्ग पर गांव घालुवाल के मुख्य चौक पर भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को तत्काल निजी वाहन से ऊना अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरे का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार निजी कंपनी के सीमेंट से भरे मिक्सचर ट्रक से बाइक की जोरदार टक्कर हुई। ट्रक अपनी निर्धारित दिशा में जा रहा था जबकि बाइक सवार युवकों ने गलत दिशा से चलने के कारण इस दुर्घटना को न्योता दिया। मौके पर मौजूद दुकानदारों और राहगीरों ने तत्काल मदद करके दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया।